अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। कहाँ गए थे इतने अरसे से? वैसे ज़रबाब भाई तो बड़े अच्छे लग रहे थे दूल्हा बन के। आपकी बारी कब आएगी? भाई मैं तो तैयार बैठा हूँ, लेकिन जालिम समाज सुनता ही नहीं हमारी। हैं? नोई ने क्या बोल रहे तुम्हारे भाई? छोड़ो यार, तुम्हें पता नहीं है भाई का मजाक करते रहते हैं। अच्छा ये देखो, मेरी भाभी भी कितनी अच्छी लग रही थी, है ना? हाँ मैं देखती हूँ। ये भाभी है तुम्हारी? हाँ ये मेरी भाभी है। ये देखो, ये इस जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह सब बोल रहे थे, पता है? नहीं वो असल में मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहीं किरण नाम तो नहीं है इनका? तो तुम्हें नाम कैसे पता मेरी भाभी का? हाँ, अगर ये वही किरण मुश्तबा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी सीनियर थी, फिर तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। और पता है क्या, ये बड़ी ही पटाखा चीज थी और पूरे कॉलेज में ना पता नहीं पटाखा के नाम से फेमस भी थी। वैसे तुम्हारे भाई को कहाँ मिली है? लव मैरिज है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज? देखो देखो, तुम वाकई इनकी बात कर रही हो? इन्हें जानती हो तुम? और क्या क्या जानती हैं आप इनके बारे में? पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, 2-3 बार बीए में फेल होने के बाद भी कॉलेज का पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। और पता है क्या, हर साल ना नए सिर से एडमिशन लेके दोबारा कॉलेज आ जाती थी। अब पता है क्या, हर कोई कहता था कॉलेज पढ़ने नहीं बल्कि टाइम पास करने के लिए आती है। सॉरी यार, तुम लोगों को भी बुरा लग रहा होगा ना अपनी भाभी के बारे में ये सब सुन के। नहीं, तो तुम चाय लो ना, मैं एक काम करती हूँ, कुछ और तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ज़हे नसीब भाई, आपने हमारे गरीब खाने पे कब कदम रखा? अस्सलाम वालेकुम सरबाब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और किरण तुम कैसी हो? मुबारक हो आप दोनों को शादी की। ट्रीट कब दे रहे हैं? जब आप कहें, जहां आप कहें। पहले इस बात का जवाब दें, शादी पे क्यों नहीं आई आप? वो असल में डैड की तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ सकी। और किरण तुम कैसी हो? तुम्हें पता है, मुझे अभी नवीन से पता लगा कि तुम्हारी शादी जो है ना वो सरबाब भाई से हुई है। आप जानती हैं किसे? हाँ, मैंने भी नवीन को बताया कि किरण मेरी कॉलेज में सीनियर थी। कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ और आप इतना फ्री क्यों हो रही हैं मुझसे? मैं तो नहीं जानती इन्हें। Really? ये क्या कह रही हो किरण? तो मेरी कॉलेज में सीनियर थी ना, हमने तो कितनी दफा बस में एक साथ ट्रेवल किया, भूल गई क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो आज तक बस की शक्ल भी नहीं देखी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मतलब तुम किसी और किरण के बारे में बात कर रही होगी, मैं वो नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो किरण? हम तो कई बार मिल चुके हैं ना। एक सेकंड, क्या हो गया? जब मैं कह रही हूँ वो किरण नहीं हूँ तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? मैं समझा रही हूँ ना, आपको कोई गलत फहमी हुई, मैं वो किरण नहीं हूँ। ओके इतना बिगड़ क्यों रही? मैं बिगड़ नहीं रही हूँ, आप बात नहीं सुन रहे हो उनकी। जबरदस्ती पता नहीं मुझे कौन सी किरण समझ रही है। मैं इतनी बार कह चुकी हूँ कि मैं वो किरण नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं किस हमशक्ल से मुझे मिलाए जा रही हैं। अच्छा, जरा सी बात पे इतना गुस्सा करना मुनासिब नहीं। नहीं, ये जरा सी बात नहीं है, मतलब पता होना चाहिए ना इंसान क्या कह रहा है। हमें डिनर पे जाना, मेरा मूड ऑफ हो रहा है। चले ना हम चलते हैं। चले I'll see you guys. चले ना। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। कमाल है, अजीब रवैया था आज आपका उस लड़की फारिया के साथ। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि वो मेहमान है हमारी। अच्छा, वो मेहमान थी? और वो जो मेरे हवाले से बकवास करी थी, उसका क्या? What is wrong with you? कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हैं आप? हाँ तो अगर आप इस तरह मुझे गुस्से से डांटेंगे ना तो मैं यही जबान इस्तेमाल करूंगी। अरे बाबा, डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। घर आए मेहमान जो जबरदस्ती गले पड़ जाएं। कितनी बार कहा था कि मैं वो किरण नहीं हूँ, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसमें भला मेरा क्या कसूर? इंसान को गुस्सा तो आएगा ना। बिल्कुल। अच्छा ओके, सॉरी, रिलैक्स। उस बेचारी से गलती हो गई, उसको कोई गलत फहमी हो गई होगी, कोई भूल चूक हो गई, मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। ओके, काम डाउन।
सुहेब भाई। हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम सॉरी यार, वो किरण भाभी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, तुम्हें ज़रूर बुरा लगा होगा। इट्स ऑल राइट सुहेब भाई, अब मैं आपकी भाभी की गैर मौजूदगी में ही घर आऊंगी। वैसे हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वही लड़की है किरण मुश्तबा, यूनिवर्सिटी की सबसे जकड़ालू और नालायक लड़की। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है कि ज़रबाब भाई ने ऐसी लड़की से लव मैरिज की है। उनको नजर के आ गया किरण जैसी लड़की में। कॉलेज की सबसे ज्यादा फ्लर्ट और धोखेबाज लड़की में उनका नाम शुमार था। मेरे साथ जो वैन में आती जाती थी तो कहीं दफा अपने नाकाम इश्क की दास्तानें सुना चुकी है, लेकिन उसने कभी भी मुझे ज़रबाब भाई के मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया। अगर कर देती तो आज आप लोगों को ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता, क्योंकि आपके और उसके स्टेटस में तो जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि अंकल आंटी ने शादी के लिए हामी कैसे बढ़ ली। एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही किरण है जिसका तुम जिक्र कर रही हो? ऑब्वियसली, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी भी आपको यूनिवर्सिटी की पिक्चर सबूत के तौर पे भेज सकती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे किरण के बारे में ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हाँ, ये बात से मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। ओके। मैं इंतजार करता हूँ, फिर मिलते हैं। अम्मा, इस लड़की का जो भी करना है ना जल्दी कर। अगर घर वालों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा, मैं हैदराबाद आई हुई हूँ तुम्हारे ही काम के सिलसिले में। अच्छा, तो वो पीर साहब ने क्या कहा? बड़ा जल्लादी तावीज दिया पीर साहब ने। कह रहे थे कि दामाद को पिलाते ही देखना वो बेटी के पांव धोकर ना पिए तो मेरा नाम बदल देना, और तुम्हारे ससुरालियों के दम पे ही करवाया राही रास्त पर लाने के लिए। तुम बताओ, ज़रबाब का मूड ठीक हुआ? कैसा है अब वो? कहाँ कुछ कहा। ज़रबाब से तो बात करना ही फजूल है, हर वक्त गुस्से में जलते रहते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। खैर, मैं चक्कर लगाऊंगी तुम्हारी तरफ। सुनो, जब आओगी ना कुछ पैसे साथ ले आना। अगले हफ्ते फिर पीर साहब के यहाँ मुझे हाजिरी देनी है, पूरे 2 बकरों का सदका देना है मुझे। ये बातें तो फोन पर मत किया कर, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तैयार हो गए आप? चले नाश्ते के लिए? किसका फोन था? वो मॉम की कॉल थी, मुझे बहुत याद कर रही थी। अगर आप कहें तो आज जाकर मिला उनसे। रोज ही जाती। आपको मेरा जाना बुरा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा, पर रोज रोज जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। खैर, एक काम करते हैं, आज हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? ससुराल है मेरा, इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई सबसे, मिलाते हैं और आपकी भाभी के हाथ की मजे की चाय पियेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका तो ससुराल है, आपका तो हक बनता है वहां जाना। पर वो क्या है ना कि मैंने और मॉम ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया है। पता नहीं मॉल में कितनी देर लग जाए, फिर कभी चलेंगे साथ। अच्छा सुने ना, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तो दिए थे मैंने आपको 2 रोज पहले। वो तो खर्च हो गए। क्या करती हैं आप इतने पैसों? आपको क्या हो गया? चंद पैसों का हिसाब मांग रहे हैं मुझसे। दूसरी औरतों के शौहर होते हैं, क्रेडिट कार्ड हाथ में थमा देते हैं कि जाकर जी भर के शॉपिंग कर लो, और एक आप हैं, फैक्ट्री में लाखों रुपए कमाते हैं और मुझसे हजारों का हिसाब मांग रहे हैं। कोई हिसाब नहीं मांग रहे आपसे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, ठीक है? लेकिन ना रोज आपसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करें, आप मंथली मेरी पॉकेट मनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। ओके, आइडिया बुरा नहीं है, ये भी किया जा सकता है सर। 1 लाख
हर महीने? 1 लाख? 1 लाख में क्या होता है? ये तो मेरा पार्लर का और घूमने फिरने का खर्चा हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, कम से कम। Are you in your senses? जी, 5 लाख मांगे, कोई ऐसी रकम नहीं मांगी। बीवी हूँ आपकी, आपकी कमाई पर और आप पर पूरा हक है मेरा। वैसे भी ये अब टके टके के लिए रोज झोली नहीं फैलाऊंगी मैं आपके सामने। और अगर आपसे ये नहीं होता तो बता दीजिएगा, मेरे मायके वाले जिंदा हैं अभी। 5 लाख पे इतनी बातें सुना दी। हाँ अस्सलाम वालेकुम यार, फरहान तुमसे काम था। उजाला और बख्तियार, इनकी डिटेल्स चाहिए मुझे, एड्रेस चाहिए। तुम्हारी कंपनी के डेटाबेस में होगी, प्लीज़ पता कर दोगे? हाँ थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। फारिया, अस्सलाम वालेकुम फारिया, कैसी हैं आप? मैं आपसे मिलना चाह रहा था, किरण के मुताल्लिक कुछ बात करनी थी। इफ़ यू डोंट माइंड हम मिल सकते हैं? ओके थैंक यू सो मच। मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ डिटेल्स। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भाई मैं तो अभी निकला हूँ, आज कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, वरना मैं तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करता आज लंच पे। इम्पोर्टेंट बात है, भाभी के और उनकी फैमिली के मुतालिक कुछ प्रूफ है मेरे पास, तो आपको मिलकर दिखाना है। प्रूफ? कैसे प्रूफ? कहना क्या चाह रहे हो? भाई भाभी ने झूठ बोले हम सबसे। उन्होंने अंधेरे में रखे मुझे, हमारी फैमिली को और आपको भी। हम सबको धोखा दिया उन्होंने। मैं तो कहता ही था पहले दिन से कि कुछ गड़बड़ है, आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं थे। ज़ोएब खुल के बात करो, कहना क्या चाह रहे हो? भाई नवीन की दोस्तों ने जो कुछ कहा था ना, वो हर्फ बहर्फ ठीक है। भाभी कोई कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट नहीं है और ना ही उनकी फैमिली का ताल्लुक किसी एलीट क्लास से है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हम सबको। और जो बख्तियार भाई है, बख्तियार भाई कोई फैक्ट्री नहीं है, वो तो एक मामूली सी जॉब करते थे, सरकारी जॉब। आजकल वो फरहान की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं। उजाला ने रेफर किया उनको। What? जी मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ सब कुछ। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी